अब मैं कई दरगाह पे जाते रहता हूँ सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते और रिकॉर्ड सेस कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते और 55% हिंदू जाते, और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वक्फ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? यू आर ग्रेजुअली कंपेलिंग पीपल फॉर कन्वर्शन, और यू आर कंपेलिंग पीपल नॉट टू गो टू अ दरगाह. सो दिस इज नॉट द राइट थिंग वेयर वी हैव द ऑब्जेक्शन. हमने हाल में देखा है सर, बड़े बड़े लोग जाते हैं दरगाह में. द अदर डे हम अदानी जी को देखे, नहीं, वो गए हैं वहां, और जब अदानी जी दरगाह पे जाते हैं तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, इनके लीडरशिप में हमको कुछ मदद बनती है, कुछ फायदा होता है, वो फायदे से वो दरगाह का, वहां का मुसलमान कौम का कुछ फायदा होता है, और शायद अदानी जी भी चाहेंगे वो, मगर आपके बिल लाने से आज वो कुछ नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि भाई डोंट गेट इनटू दिस ड्रैकोनियन बिल्स which will hamper the fairness and the secular fabric of our country, sir. So the other point. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है. घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है. बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे. इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंची से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे. अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे. बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि सारी दुनिया की ख़बरों की आप लोग जानकारी रख सके. देखिए, आपने वक्त बिल को लेकर जिस तरीक़े से हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दो नजीज़ निचले लोग, निचली सोच रखने वाले, निचली समझ रखने वाले, उन्हें जिस तरीक़े से जो गद्दारी की है, जिस तरीक़े से इंडिया अलायंस में शमूलियत अख्तियार करते बोल के जो उसको राहुल गांधी को जो अपनी तरफ मुतवज्जे करा कर किस तरीक़े से धोखा दिया. ये अच्छा हुआ कि राहुल गांधी का आज कहना था, जो उसकी मैं एक स्पीच सुन रहा था, कि मेरे को मालूम था कि इनका जो है सो कोई भरोसा नहीं है, जब मैं शपथ लेने जाऊंगा तो ये लोग शपथ लेते हुए जो अपनी वो सपोर्ट वापस ले लेंगे, दोबारा इंडिया में चले जाएंगे. इसलिए मैंने ये वक्त बिल का जो इंतज़ार किया, ये लोग की असलियत अवाम के सामने खुद ब खुद आ जाएगी और पता चल जाएगा मैं नहीं लेने की वजह शपथ क्या थी. क्योंकि ये लोग लेने नहीं देते थे, सिर्फ मेरे को रुस्वा करने के लिए, जलील करने के लिए और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग दोनों आए थे. इनकी ये सोच थी. ये कह दिया राहुल गांधी ने, तो सभी जितने लोग सुन रहे थे सभी ने नारे भी मारे कांग्रेस के नाम पे, और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, राहुल गांधी की समझ को सलाम किया उन्होंने. बहरहाल अब आते हैं वक्त बिल के, जो आपने सुना, ये 1 मिनट 27 सेकंड का, ये इसलिए रखा मैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों. हालांकि हमारे तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार आई है. ये बीआरएस जब से तेलंगाना बना, ये बीआरएस ने अपने इख्तिदार संभाला था, वही हुकूमत कर रही थी. अब कहीं जाकर हुकूमत तब्दील हुई और ये लोग अपोजिशन का रोल बखूबी अदा कर रहे हैं. अब लेकिन बात आती है, इनको बोला जाता था चंद्रशेखर राव को, यानी बीआरएस के टीआरएस के बोलो, बीआरएस के बोलो, सदर को, जो साबिक चीफ मिनिस्टर रहे केसीआर साहब, उनको बोलते थे कि जो है सो ये बीजेपी का लट्टू है, बीजेपी का दल्ला, ये बोलते थे उसको. सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, बदपीछे ऐसे ही बोलते थे. अब लेकिन ये मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों को धोखा देगा, मुसलमानों के सपोर्ट में ये नहीं है. अब लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया उसने, एक करारा तमाचा मार दिया. जो उसको बदनाम करते थे उनके गाल पर ऐसा तमाचा रसीद किया जो सदियों में याद रखा जाएगा. वहां पे
इतनी बेहतरीन जो एमपी है बीआरएस के, उन्होंने लोकसभा में इतना बेहतरीन बयान दिया और ये बताने की कोशिश की कि ये दरगाहें तो सिर्फ मुसलमान नहीं जाते, 45% मुसलमान गए तो 55% गैर मुस्लिम जाते हैं। यहाँ तक के जो है सो अडानी भी जाती है, अंबानी भी जाते, प्रधानमंत्री मोदी भी जाते, अमित शाह भी जाता और सारे जाते हैं। तो ये भाव क्यों मुसलमानों से, मुसलमानों की ये दरगाहें हो, कब्रस्तानें हो, मसाजिद हो, ये कब्जा करने या हत्याने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे को ये चीज में मदाखलत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमको ऐसी क्या पड़ी हुई है जो ये सारे चीजें छोड़कर तुम इसमें दिलचस्पी रख रहे हो? ये क्यों रख रहे हो? आखिर मुसलमानों के साथ तुम्हारा ऐसा क्या है जो तुम्हारे जबान पे एक, दिमाग में एक, दिल में एक, ये रोल तुम कब तक अदा करेंगे? और बखूबी तुम्हारा साथ तुम्हारे लोग जो दे रहे हैं, इनको सबको दिखाएगा, ये देश की अवाम, ये भारत की अवाम सबको दिखाएगी। बेहतरीन बयान था जो कि एक सबक है, एक सबक है उन मुखालिफिन के लिए जो उन्होंने कर दिखाया है। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, और साफ ये भी कर दिया अभी केसीआर ने, जो साबिक वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर जो पुराने हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे और उसको चैलेंज करेंगे और बिल हर हाल में वापस होगा। मुसलमानों के साथ इतनी अनदेखी, ज्यादती और जुल्म हम होने नहीं देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। चाहे हमको जो करना पड़े हम करेंगे, हम मुसलमानों के साथ है और ये वक्फ बिल के हम खिलाफ है, क्योंकि जैसा जो चल रहा है वो चलने दो। इसमें मदाखलत करने की, मुसलमानों के शरीयत में मदाखलत करने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा बयान था और केसीआर साहब ने भी ये बहुत अच्छा दिया, इससे दिल खुश हो गया। दूसरा, उनके साहिबजादे केटीआर का भी वैसे ही बयान आया और उनकी साहिबजादी का भी वैसे ही बयान आया। यानी ये बात तो निकल कर अब सामने आ चुकी है कि बीआरएस के दिमाग में कुछ अगरचे था भी मुसलमानों को लेकर, वो चीज़ अब साफ हो चुकी है। उनको पता चल चुका है कि अगरचे मुसलमानों के साथ रहेंगे, मुसलमानों का साथ देंगे, मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, तो इन्हें सरकार में आ सकते हैं वापस और सरकार भी चला सकते हैं। तो यानी ये हकीकत इनको पता चल चुकी है, सच्चाई सामने आ चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही तमाम स्टेट के वज़ीर आला को ये सोच लेना चाहिए, सावधान होना चाहिए। मुसलमानों से गद्दारी करेंगे, ज्यादती करेंगे, बर्दाश्त ना किया जाएगा और तुम्हारी ना तो सरकार रहेगी ना तुम रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अब जो खामोश मुसलमान जो रहता है, जो तुम कमजोरी समझ रहे थे, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे तुम अंदाजा लगा सकते जब सारा देश का मुसलमान उठ खड़ा हुआ तो क्या होगा, इसके असरात क्या निकलेंगे। देश को किधर ले जा रहे हो तुम लोग? देश को क्या बांटने की कोशिश कर रहे हो तुम? हर तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। एक बार खामोश बैठ गए तो बार बार नहीं बैठते। ये सावधान हो जाओ, तुम लोग समझ जाओ, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।